मूवी की शुरुआत होती है होलो अर्थ से, जहां हमें लीफ विंग्स नाम की स्पीसीज उड़ते हुए दिखाई जाती है और नीचे हम कॉन्ग को भागते हुए देखते हैं। दरअसल कॉन्ग के पीछे डेथ जैकल्स नाम के कुछ टाइटन पड़े थे। तभी कॉन्ग के सामने एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है। तभी वो अपने ट्रैप को एक्टिवेट करके कुछ डेथ जैकल्स को खाई में गिरा देता है और एक जैकल को पकड़ के उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर बाकी के डेथ जैकल्स वहाँ से भाग जाते हैं। अब कॉन्ग अपने खाने के लिए कुछ डेथ जैकल्स की बॉडी को अपनी गुफा में लेकर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि कॉन्ग ठीक से बाइट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके एक दांत में इन्फेक्शन हो गया था। तभी एक टाइटन उसका खाना छीन लेता है, जिसे कॉन्ग रोकने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि वो अपने दांत के दर्द की वजह से बेबस था। अब हमें सरफेस वर्ल्ड में डॉक्टर एलन को दिखाया जाता है, जो अब मोनक में कॉन्ग पर काम करने वाले एक सेशन की हेड बन चुकी है और वो अपने लेक्चर में लोगों को समझा रही थी कि क्यों अब कॉन्ग और गॉडजिला आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इस मूवी के पहले पार्ट में कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट देखकर पूरी दुनिया चौंक गई थी। यहाँ डॉक्टर एलन कहती है कि कॉन्ग परमानेंटली होलो अर्थ में शिफ्ट हो चुका है और गॉडजिला सरफेस वर्ल्ड पर अपना राज कर रहा है। अब दोनों टाइटन्स अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, तो उनका आपस में लड़ने की कोई भी वजह नहीं बनती है। गॉडजिला एक ऐसा टाइटन है जो ह्यूमन की दूसरे टाइटन से प्रोटेक्शन करता है और अब गॉडजिला समुद्र की गहराइयों में रहता है। तभी हम देखते हैं कि रोम में टाइटन सीला ने अटैक कर दिया था, जहां वो डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रही थी और तभी गॉडजिला वहां आकर बड़ी आसानी से टाइटन सीला को मार देता है। वहीं हम होलो अर्थ के आउटपुट फन को देखते हैं, जो कि कॉन्ग पे नजर रख रहे थे। तभी उन्हें एक अननोन सबटेरियन एरिया के बारे में पता चलता है और अजीबोगरीब सिग्नल्स भी मिलते हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर एलन को दी जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि सरफेस वर्ल्ड पे वेब 3 ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा था, जिसका मतलब उन्हें समझ नहीं आता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जो स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, पर तभी उसे क्लासरूम में कुछ विजन्स आते हैं, जिसके चलते उसकी टीचर उसकी माँ यानी कि डॉक्टर एलन को स्कूल में बुलाती है और हम देखते हैं कि जिया ने अपनी विजन की वजह से वैसे ही 3 ट्रायंगुलर पैटर्न बनाए हैं, जैसा कि एलन ने देखा था। जिसके बाद जिया को वो विजन्स कंटिन्यू रहते हैं, जिस वजह से डॉक्टर एलन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। जब एलन जिया की ड्राइंग देखती है तो उसे समझ आता है कि जो सिग्नल उन्हें मिल रहे थे वो जिया की पेंटिंग से कनेक्ट है और ये सब इन्फॉर्मेशन लेकर वो बर्नी के पास जाती है, जिससे उसने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में मदद ली थी। बर्नी एक टाइटन पॉडकास्ट चैनल चलाता था, जहाँ वो टाइटन और उनके अपडेट्स अपने फॉलोवर्स को देता रहता है। डॉक्टर आइलिन बर्नी से हेल्प मांगती है क्योंकि उसे टाइटन्स के बारे में बहुत नॉलेज थी, पर बर्नी कहता है कि वो उसकी मदद तभी करेगा जब वो उसे अपने साथ होलो अर्थ में लेकर जाएगी, जिस पर डॉक्टर आइलिन मान जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी को ठीक करना चाहती थी। तभी डॉक्टर आइलिन के पास एक टाइटन अलर्ट मैसेज आता है कि गॉडजिला अपनी जगह से मूव कर रहा है और वहीं हम देखते हैं कि कॉन्ग होलो अर्थ से सरफेस वर्ल्ड की तरफ आ रहा है, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। पर वहीं शायद गॉडजिला ने खतरे को महसूस कर लिया था, इसलिए वो फाइट के लिए खुद को तैयार कर रहा था, जिस वजह से मोनार्क के सारे एम्प्लॉयज परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जब ये दोनों मिले थे तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हुआ था। तो इस बार क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पर जैसे कॉन्ग पोर्टल से बाहर आता है, हमें समझ आता है कि कॉन्ग एक्चुअली में अपने एक दांत से परेशान है, इसीलिए वो इंसानों की हेल्प लेने के लिए सरफेस पर आया है, जहाँ ट्रैपर नाम का एक आदमी कॉन्ग के दांत को एक सिंथेटिक दांत से रिप्लेस कर देता है, जिससे कॉन्ग की तकलीफ कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला अब फ्रांस पहुंच चुका था, जहां वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करके वहां की सारी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे गॉडजिला खुद को रेडी कर रहा है किसी से फाइट करने के लिए, जिस वजह से फ्रांस गवर्नमेंट उस पर अटैक करने लगती है, पर वो गॉडजिला का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इधर बर्नी डॉक्टर एलन से कहता है कि उसने इस सिग्नल के पीछे का राज ढूंढ लिया है। ये सिग्नल असल में कोई सिग्नल नहीं है, बल्कि वो तो एक SOS है। जो कोई भी ये भेज रहा है उन्हें हमसे मदद चाहिए, पर होलो अर्थ में उनसे मदद कौन मांग सकता है? ये जानने के लिए कॉन्ग, डॉक्टर एलन, बर्नी, ट्रैपर और जिया के साथ साथ व्हीकल का एक पायलट उनके साथ होलो अर्थ के इस मिशन पर निकल पड़ते हैं। अब बर्नी पहली बार होलो अर्थ में जा रहा था, इसलिए वो डरा हुआ और एक्साइटेड लग रहा था। होलो अर्थ तक पहुँचते पहुँचते उसकी हालत खराब हो जाती है। होलो अर्थ पहुँचते ही उनका सामना वर्टी नाम की बर्ड स्पीसीज से होता है, जहाँ ट्रैपर कहता है कि ये अभी शांत है। जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये एक पावरफुल इलेक्ट्रिक ब्लास्ट प्रोड्यूस करती है और जब ये लोग आउटपुट तक
पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। वहाँ उन्हें एक बड़ा सा हैंडप्रिंट भी मिलता है। ट्रैपर को वहाँ पर एक कैमरा भी मिलता है जिसकी फुटेज निकालने के लिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। और वहीं कॉन्ग अपनी गुफा में वापस आ जाता है जहाँ कॉन्ग को भी किसी टाइटन के होने का एहसास होता है। जिसके बाद वो अपनी एक्स को लेकर सामने खाई में कूद पड़ता है। उसका पीछा करते हुए उसने एक नई जगह को एक्सप्लोर किया था। नीचे पहुँचते ही उसे वहाँ अपनी स्पीसीज यानी कि कॉन्ग की ही बहुत सारी हड्डियाँ मिलती है। कॉन्ग इस एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है जहाँ उसकी मुलाकात सुको नाम के एक चाइल्ड ऐप से होती है। कॉन्ग अपने जैसे दूसरे टाइटन को देखकर सरप्राइज हो जाता है और सुको के साथ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर सुको उसके हाथ पर बाइट करके वहाँ से भाग जाता है। कॉन्ग उसका पीछा करता है लेकिन यहाँ उसे कुछ और भी एप्स टाइटन पकड़ लेते हैं, मगर कॉन्ग उन सब एप्स को हरा देता है। यहाँ तक कि वो एक एप्स को नीचे गिरने से भी बचाता है, पर वो उल्टा उस पर ही अटैक कर देता है, जिसके चलते कॉन्ग गुस्से में उसे वापस से नीचे फेंक देता है। पर इन सब एप्स में से एक एप्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद कॉन्ग सुको से कहता है कि वो उसे वहाँ लेकर जाए जहाँ ये सारे एप्स मौजूद हैं। तो सुको पहले तो नहीं मानता, लेकिन जब कॉन्ग गरजने लगता है तो वो डर के मारे मान जाता है। सुको कॉन्ग को एक लेक की तरफ लेकर जाता है और वो कॉन्ग को लेक में उतरने के लिए कहता है। दरअसल ये सुको की एक चाल थी, क्योंकि इस लेक में एक स्नेक मॉन्स्टर रहता था जो कॉन्ग पे एकदम से अटैक कर देता है, जिसे देख सुको वहाँ से भाग जाता है। पर कॉन्ग उस मॉन्स्टर को मारकर सुको के कदमों में उसका सर डाल देता है और उसके एक बड़े से टुकड़े को अपने साथ खाने के लिए ले जाता है, जहाँ रास्ते में कॉन्ग सुको के साथ अपना खाना शेयर करता है। जिसके बाद वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एलन और उनकी टीम इस सिग्नल का पीछा कर एक दूसरी जगह लैंड करते हैं, जहाँ उन्हें पहले तो कुछ नहीं मिलता, मगर एक प्लांट उनके पायलट को ही निगल जाती है। ये देख सब लोग डर जाते हैं। इधर गॉडजिला एटॉमिक पावर से सुपर चार्ज होकर टाइटन टियामट को नष्ट करने के लिए बढ़ रहा था, क्योंकि टाइटन टियामट ऐसी जगह पर थी जहाँ पे अर्थ के सबसे ज्यादा रेडिएशन पास होती है। दूसरी तरफ ट्रैपर को होलो अर्थ में कुछ नजर आते हैं जो कि ह्यूमंस ने बनाए थे, और जिया ये देखकर कहती है कि इनमें तो उनकी ट्राइब की एंसेंट लैंग्वेज लिखी हुई है। कुछ टाइम और ढूंढने पे उन्हें एक वॉल पे मोथरा क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स की स्टोन ड्राइंग मिलती है और एक बड़ी सील्ड जैसी डोर भी नजर आती है, जिस पर ट्रैपर कहता है कि ये एक बायो इलेक्ट्रिकल सील्ड है। और जब ये लोग सील्ड को काटकर अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत ही खूबसूरत एरिया नजर आता है, जहाँ बहुत बड़े बड़े गर्ल्ड पिरामिड्स थे। जैसे ही ये सभी इस एरिया में दाखिल होते हैं, उन्हें कुछ आईवी ट्रैप्स के ह्यूमंस पकड़ लेते हैं और उन्हें लीडर के पास ले जाते हैं। अब हम गॉडजिला को देखते हैं, जो अब टियामट के एरिया में आ गया था, जहाँ वो उसे सिर्फ कुछ ही मिनट में मार डालता है और वहाँ की भी सारी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने लगता है। वहीं ट्रैपर, जिया, बर्नी और डॉक्टर एलन को इन्हीं पिरामिड्स में से एक के पास ले जाया जाता है, जहां उनकी लीडर जिया के हाथ को पकड़ती है और उसे सब कुछ पता चलता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग आपस में बात नहीं करते, बल्कि ये लोग टेलीपैथिकली कम्युनिकेट का यूज करते हैं। सीधे तौर पर कहे तो ये लोग एक दूसरे के माइंड को रीड कर सकते हैं। बर्नी ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। डॉक्टर एलन और बाकियों को पता चलता है कि असल में आईवी ट्राइब के लोगों ने ही वो सिग्नल्स भेजे थे। जहां हम देखते हैं कि इस पिरामिड के अंदर एक बहुत ही बड़े बेल शेप का एक स्टोन है, जिसे कुछ लोग रस्सियों से खींच रहे थे और इसी से सिग्नल्स भेजा जा रहा था। इसके बाद आईवी ट्राइब के लोग डॉक्टर एलन और ट्रैपर को अपनी हिस्ट्री समझाने के लिए एक केव में लेकर जाते हैं, जहाँ के दीवारों पर बनी स्टोन आर्ट से डॉक्टर एलन समझ जाती है कि पहले सरफेस वर्ल्ड और होलो अर्थ एक पीसफुल जगह थी, जहाँ टाइटन्स नेचर के गार्डियंस थे और जियांट एप्स ह्यूमन के प्रोटेक्टर हुआ करते थे। पर फिर इन्हीं एप्स में से एक पावरफुल और रूड एप ने सरफेस वर्ल्ड पर हुकूमत करना चाहा, जिसके चलते उसने अपने ट्राइब पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इस एप को आईवी ट्राइब के लोग स्कार किंग के नाम से जानते हैं। मगर उनका सामना गॉडजिला से हुआ, जो कि स्कार किंग और उनके ट्राइब को हराकर होलो अर्थ के खाई में कैद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम कॉन्ग को किंग के एम्पायर में देखते हैं, जहाँ सुको उसे यहाँ लेकर आया था। यहाँ कॉन्ग बहुत सारे एप्स को देखते हैं जो कि गुलाम की तरह वहाँ काम कर रहे थे, और तभी वो एप जो कि कॉन्ग से मार खाने के डर से भाग गया था, वो स्कार किंग को कॉन्ग के बारे में खबर देता है। इसके बाद हम स्कार किंग को देखते हैं, जो कि अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था, और जैसे ही वो कॉन्ग को देखता है, वो उसके सामने आके सबसे पहले उसके आर्टिफिशियल टूथ को देखकर हंसने लगता है। जिसके बाद
वो सुको के फादर को मार देता है, क्योंकि सुको ही कॉन्ग को यहाँ तक लेकर आया था। और ये देखकर कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है, जिससे वो सब पर अटैक करने लगता है। मगर किंग अपने एक वेपन से कॉन्ग पर अटैक करता है। उसके वेपन के आगे एक क्रिस्टल लगा हुआ था। पहली बार में तो कॉन्ग उससे बच जाता है, मगर दूसरी बार में उसका हाथ घायल हो जाता है, जिसके बाद कॉन्ग उसे उठाकर पटक देता है, जिसके चलते किंग अपने सबसे पावरफुल टाइटन सीमो को बाहर निकालता है और अपने वेपन में लगे क्रिस्टल का यूज करके उसे कंट्रोल करता है। यहाँ हम देखते हैं कि सीमो एक एंसेंट टाइटन है और उसके पास आइस प्रोड्यूस करने की पावर्स है, जिसके बाद वो कॉन्ग पे अपने आइस के पावर से अटैक कर देता है। कॉन्ग अपने एक्स वेपन से उसे कंट्रोल करता है, पर उसका राइट आर्म इंजर्ड हो जाता है। मगर दूसरा अटैक करने से पहले सुको कॉन्ग को वहाँ से भागने में हेल्प करता है, लेकिन इस चक्कर में कॉन्ग का एक्स वहीं छूट जाता है। उसे भागता देख किंग अपने कुछ मेंबर को उसके पीछे भेजते हैं, मगर कॉन्ग अपने शातिर दिमाग और सुको की मदद से उन सभी को हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एलन अभी भी आइवी ट्रैप के स्कल पर्चर्स को अभी भी पढ़ रही थी, जहां वो कहती है कि स्कल आइलैंड से एक आईवी मेंबर आएगी, जो कि मोथरा गॉडजिला की हेल्प करेगी स्कार किंग को फिर से रोकने के लिए। और वो स्कल आइलैंड से आई हुई मेंबर कोई और नहीं बल्कि जिया है। वहीं दूसरी तरफ हम कॉन्ग और सुको को देखते हैं, जो कि भागते भागते उसी आइवी ट्रैप के विलेज के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि कॉन्ग ने यहाँ पर जिया को महसूस कर लिया था। कॉन्ग की हालत देखकर सब लोग डर जाते हैं और यहाँ पे सभी लोग पहली बार सुको से भी मिलते हैं। कॉन्ग इतना इंजर्ड हो चुका था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि उस विलेज में 2 पोर्टल्स ओपन होती है, जो कि सरफेस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होती है। अगर इसकी खबर स्कार किंग को पता चल गई तो वो यहाँ से सरफेस वर्ल्ड पर अटैक कर सकता है, इसीलिए वो लोग गॉडजिला को सिग्नल भेज रहे थे ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। मगर यहाँ पर एक ऐप कॉन्ग और सुको का पीछा कर रहा था। वो ये सब देख लेता है और स्कार किंग को सब कुछ बता देता है। वहीं कॉन्ग की ऐसी हालत देखकर ट्रैपर और डॉक्टर एलन समझ जाते हैं कि कॉन्ग इस हालत में यहाँ पे नहीं रह सकता, जिस पर ट्रैपर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो एक वेपन हैंड कॉन्ग के इंजर्ड राइट हैंड पर लगा देता है और उसे कुछ ड्रग्स भी देता है, जिससे कॉन्ग एकदम से ठीक हो जाता है। जिसके बाद जिया कॉन्ग को समझाती है कि हमें गॉडजिला की मदद लेनी चाहिए। उसकी बात मानते हुए कॉन्ग 2 में से एक पोर्टल के थ्रू सरफेस वर्ल्ड में पहुंच जाता है गॉडजिला की हेल्प लेने के लिए। वहीं आइवी ट्राइब मोथरा को फिर से रिवाइव करने की तैयारियों में लग जाते हैं। यहाँ जिया पिरामिड के ऊपर पहुंचकर मोथरा के गॉड से अपनी सोल को मिला देती है, जिसके बाद एक न्यू अवतार में रिबॉर्न होती है। वहीं कॉन्ग सरफेस वर्ल्ड के इजिप्ट में बाहर निकलता है और पिरामिड के पास आकर गॉडजिला को अट्रैक्ट करने के लिए दहाड़ने लगता है। गॉडजिला भी अपनी हाइबरनेशन से बाहर निकलता है, जहां उसने बहुत ही ज्यादा रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लिया था। उसकी वजह से अब वो पिंक कलर के गॉडजिला में चेंज हो गया था और उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। तभी हमें यहाँ एक आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है, जहाँ वो एक जगह से जंप करता है और डायरेक्ट इजिप्ट में आ पहुँचता है। यहाँ जैसे ही कॉन्ग उसे देखता है तो वो उसे पोर्टल की तरफ इशारा करता है, पर गॉडजिला उस पे अटैक कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कॉन्ग उसे फिर से चैलेंज करने आया है। गॉडजिला कॉन्ग को पिरामिड की तरफ दे मारता है। जब कॉन्ग को समझ आता है कि गॉडजिला नहीं मानने वाला, तो वो अपने आर्टिफिशियल हैंड से उसे धोना शुरू कर देता है और उसे नॉकआउट करके उसकी पूंछ को पकड़कर खींचता हुआ पोर्टल की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन तभी गॉडजिला अपनी पिंक एटॉमिक ब्रेथ का यूज करने लगता है और कॉन्ग से अपनी जान बचाने लगता है। गॉडजिला जैसे ही अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे मारने वाला था, तभी वहाँ मोथरा आ जाती है और उस पर अटैक करती है कॉन्ग को बचाने के लिए। जिसके बाद मोथरा गॉडजिला को सब कुछ समझाती है। उसकी बात सुनकर दोनों टाइटन्स दहाड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ स्कार किंग अपनी आर्मी को लेकर विलेज ड्राइव पर अटैक करने के लिए आता है। वो सील्ड को तोड़कर विलेज में घुस जाते हैं, जहां हम स्कार किंग के पास कॉन्ग का बैटल एक्स भी देखते हैं। यहाँ स्कार किंग 2 पोर्टल्स को देखकर खुश हो रहा था। तभी ट्रैपर बर्ड जायंट स्पीसीज जो उन्हें सबसे पहले होलो अर्थ में मिला था, उसका यूज करके स्कार किंग और उसकी आर्मी पे अटैक कर देता है, ताकि वो कुछ टाइम के लिए उन्हें रोक सके। वहीं दूसरी तरफ बर्नी और बाकी आइवी ट्राइब के लोग 2 पिरामिड को एक साथ टकरा के कुछ टाइम के लिए पूरे एरिया की ग्रेविटी खत्म करना चाह रहे थे, ताकि वो लोग गॉडजिला के आने तक स्कार किंग को रोक सके। मगर सीमो इस पिरामिड को फ्रीज कर देता है। तभी हम पोर्टल से कॉन्ग, गॉडजिला और मोथरा को वापस होलो अर्थ में आते हुए देखते हैं, जहां स्कार किंग सीमो के साथ गॉडजिला और कॉन्ग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, पर जैसे ही वो एक दूसरे पे
अटैक करते हैं तो दूसरा पिरामिड आपस में मिल जाता है और पूरे एरिया की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। कुछ टाइम के लिए सारे टाइटन्स हवा में उड़ने लगते हैं। यहाँ सुको और मोथरा भी किंग के बहुत सारे आर्मी मेंबर्स को मार गिराते हैं और वहीं कॉन्ग और स्कार किंग आपस में फाइट कर रहे थे। जहाँ कॉन्ग और स्कार किंग आपस में फाइट कर रहे थे वहीं सीमो और गॉडजिला के बीच भी जबरदस्त फाइट हो रही थी। मोथरा सीमो को डिस्ट्रैक्ट करती है जिसके चलते गॉडजिला अपनी पावर से आइस को ब्रेक करके सीमो के अटैक करता है और इन्हीं सब में पिरामिड का एंटी ग्रेविटी वाला इफेक्ट खत्म हो जाता है और स्कार किंग सीमो के साथ एक पोर्टल में गिर जाते हैं। वहीं कॉन्ग भी गिरने वाला होता है पर उसका एक्स होलो अर्थ में ही रह जाता है। सरफेस वर्ल्ड में आते ही स्कार किंग और सीमो पहले सन को क्लाउड में कवर कर देते हैं जिसके बाद स्कार किंग सीमो को अपने क्रिस्टल से डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करने का इशारा करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कॉन्ग और गॉडजिला आ जाते हैं और एक बहुत ही बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। स्कार किंग सीमो की हेल्प से कॉन्ग पे अटैक करवाता है पर वो गॉडजिला पे जैसे ही अपने विप स्लैश से अटैक करता है तो गॉडजिला उसके वेपन को पकड़ के उसे अपनी पावर से तोड़ डालता है जिसके चलते उसमें लगा क्रिस्टल बाहर निकल जाता है। अब स्कार किंग उस क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। गॉडजिला उस पे अपनी एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करना शुरू करता है। जब कॉन्ग उस क्रिस्टल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो स्कार किंग उसे दबोच लेता है, लेकिन तभी सुको बैटल एक्स के साथ आ जाता है और एक्स के एक ही हिट से उस क्रिस्टल के टुकड़े हो जाते हैं जिससे एक बहुत ही बड़ी शॉक वेव निकलती है और सीमो किंग के कंट्रोल से आजाद हो जाता है। वो देखता है कि उसने कितनी तबाही कर रखी है और तभी कॉन्ग स्कार किंग को उठाता है और सीमो उसे फ्रिज करके मार डालता है। वहीं होलो अर्थ में हम जिया और डॉक्टर एलन को वापस से मिलते हुए देखते हैं जहाँ सभी लोग खुश थे। फाइट के बाद गॉडजिला फिर से रोम के समुद्र में सोने के लिए चला जाता है और कॉन्ग सुको और सीमो के साथ स्कार किंग के ट्राइब वापस से होलो अर्थ में आ जाता है जहाँ अब वो फ्री है और कॉन्ग उनका नया किंग बना दिया जाता है। सीमो भी उनकी साइड लेती है। वहीं जिया और डॉक्टर एलन वापस से सरफेस वर्ल्ड पे आ जाते हैं और मोथरा आईवी विलेज में हुए सारे नुकसान को ठीक कर रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।